हेलो स्टूडेंट। तो इससे पहले हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्रिक में एंगल का कॉन्सेप्ट देखा था, जिसमें हम लोगों ने डिग्री और रेडियन पे बेस्ड सवाल को देखे थे कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया जाए, रेडियन को डिग्री में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाए। आज हम लोग बेसिकली बात करेंगे साइन ऑफ जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं, जैसे कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, इसके साइन पर वर्क करने वाले हैं। ठीक है ना। साइन दैट इज ये साइन बोल रहा हूं मैं, SIGN। कहने का मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक का साइन क्या होता है, प्लस माइनस के रूप में। ठीक है। आपने क्लास 10 में याद करो पढ़ा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट का सारा कहानी आपने पढ़ा था। क्या क्या पढ़ा था? साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 आपने नहीं पढ़ा था। आपने 90 को, एक्चुअली मैं 90 को पाई बाय 2 लिखता हूं, आपने पाई बाय 2 की जगह 90 लिखा था। क्या याद है ना? साइन 90 माइनस थीटा आपने पढ़ा था, कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या पढ़ा था आपने? साइन थीटा 10, 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। इसी तरीके से कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ये आपने क्लास 10 स्टैंडर्ड में पढ़ रखा था। वहां पर आपको सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट का कोई भी नॉलेज नहीं दिया गया था। ठीक है। और याद करो आपने 0 to 90 डिग्री का वैल्यू निकाला था। ठीक है। तो बच्चों y बराबर, मान लो अगर कोई फंक्शन sin x दिया रहता है, ठीक है, y बराबर, जैसे कि कोई फंक्शन होता है ना fx बराबर, मान लो fx बराबर sin x और y बराबर fx, इसका मतलब y बराबर कितना हो जाएगा बताओ? sin x। अगर y बराबर sin x कोई फंक्शन दिया रहता है और x का हम कोई भी मान कंसिडर करते हैं, तो याद करो हमने रिलेशन फंक्शन में x का जो भी मान लिया था उसको हम लोगों ने डोमेन बोला था। याद है ना, डोमेन। और y जो आया था कैलकुलेट होके, ये क्या कहलाया था? रेंज कहलाया था। ठीक है। तो आपने जो पढ़ा था ना 0 to 90 डिग्री, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, तो आपने 0 to 90 जो वैल्यू लिया, आपने वो क्या किस रूप में कंसिडर किया था? 10th में एज ए डोमेन के रूप में। और आपको जो वैल्यू मिला था वो क्या मिला था? एज ए रेंज के रूप में। ठीक है। तो आज टोटली हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्लास जो होगा डोमेन और रेंज को समझने के बाद ये देखेंगे कि किस क्वाड्रेंट में साइन इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है वगैरह वगैरह, और उसके आधार पे ग्राफ को देखेंगे कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक का ग्राफ बनता कैसे है। तो आज मैं पूरा डिटेल बता रहा हूं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कि साइन क्या होगा सभी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, और कोई भी अगर हमें वैल्यू दिया रहे, जैसे कि मान लो साइन 900 हो, साइन 800 हो, साइन कुछ भी हो, 1365 हो, तो किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। तो देखो आपको तो दिमाग में आ रहा होगा कि एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन में 360 डिग्री होता है, तो 700 और 800 कैसे निकालेंगे? सब निकलेगा। ठीक है। पहले देखो कुछ बातें आज ना पहले याद कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे 2D बनाया, ये x, ये x डैश, ये y, ये y डैश। आप मान के चलो ये हमने 2 डायमेंशनल एक्सिस बनाया। यहाँ पे ना आप दिमाग में सेट कर लो कि जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं सबके सब पॉजिटिव होंगे। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है सबके सब क्या होंगे? पॉजिटिव। नोट में हम लिख रहे हैं। टॉपिक को अच्छे से समझने से पहले इसको एकदम याद कर लो। ठीक है। ठीक है। सब एकदम दिमाग में बैठाओ कि ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। इसमें जितने भी फंक्शंस होंगे वो सबके सब पॉजिटिव होंगे, चाहे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक कुछ भी हो। इसमें याद रखना ओनली साइन एंड कॉसेक, ठीक है, आर पॉजिटिव, रेस्ट ऑल आर निगेटिव। समझ में आ रहा है ना? फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस लोगे सबके सब क्या होंगे? पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होंगे सबके वैल्यू क्या आने चाहिए? निगेटिव आने चाहिए। जैसे 4 होगा ना, कॉस हो गया, सेक हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, तो ये सब के सब इसमें सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होंगे। इसमें देखो बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली टेन एंड कॉट आर पॉजिटिव। इसके जो वैल्यू निकलेंगे टेन, कॉट, वो पॉजिटिव होंगे इसके साइन। रेस्ट ऑल आर निगेटिव, रेस्ट ऑल आर निगेटिव। रेस्ट बोले तो 4 बचा आपके पास, तो वो सब के सब क्या होंगे? निगेटिव। सेट करो दिमाग में। फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाओ। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट।
इसमें इसमें ओनली कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव, रेस्ट ऑल आर निगेटिव, याद हो गया ना? ठीक है, बुक में देखना, इसको बना के दे दिया है, इस तरीके से बना दिया होगा कि पहले साइन लिख दिया होगा, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। ठीक है, इसके बाद यहां पे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसके बाद देखो सेकेंड क्वाड्रेंट ले लिया होगा, इसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट, इसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट। इस तरीके से चार्ट बना देता है। ठीक है, साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का तो लर्न कर जाओ। देखो साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब के साइन क्या मिलेंगे आपको, पॉजिटिव, चाहे साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉट हो, सेक हो, कॉसेक हो। सेकेंड क्वाड्रेंट में देखो ये और ये प्लस होंगे, बाकी सब क्या होंगे, माइनस। थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाओ, टेन देखो, टेन और कॉट प्लस होंगे, बाकी सब क्या होंगे, माइनस। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो कॉस और सेक प्लस होंगे, बाकी सब क्या होंगे, माइनस। ठीक है, एकदम दिमाग में सेट करो, ये पहली बात है। ठीक है, याद है आपको मैंने एंगल बताया था कि ट्रिगो में दो तरीके से हम लोग मूवमेंट करते हैं। ठीक है, अगर आप मूवमेंट कर रहे हो किधर, जैसे मान लो आप चले यहां पर एंटाई क्लॉकवाइज, तो एंटाई क्लॉकवाइज चलोगे तो पॉजिटिव एंगल आएगा, और क्लॉकवाइज चलोगे तो एंगल क्या आएगा, निगेटिव आएगा। सब अभी बताएंगे। ठीक है, तो ठीक है ना, याद रखेंगे ये सब चीज। तो साइन को याद रखो, जितना भी है प्लस माइनस फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, याद हो गया ना? फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा साइन प्लस, सेकेंड में साइन और कॉसेक प्लस, बाकी निगेटिव, थर्ड में टेन और कॉट प्लस, बाकी सब निगेटिव, और फोर्थ में कॉस और सेक प्लस, बाकी सब निगेटिव। ये एकदम याद कर लो। ठीक है, इसके बाद देखोगे कि हम लोग अलग अलग क्वाड्रेंट में वैल्यू को कैसे कंसीडर करेंगे। उससे पहले आपको मैं याद करा दूं 0 to 90 डिग्री वाली कहानी। ठीक है, इसको नोट कर लो पहले। 0 to 90 डिग्री का कहानी याद है, कैसे निकाले थे हम लोग? हम लोगों ने बोला था ना यहाँ पर कि अगर मान लो ये x डैश एक्सिस है, ये y डैश एक्सिस है, और ये ओरिजिन है। मान लो हमने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, x एक्सिस पे y 0 होता है और y एक्सिस पे x 0 होता है, बोले थे ना? तो देखो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ठीक है, तो y एक्सिस को मान लो परपेंडिकुलर है और x एक्सिस को मान लो बेस है। ठीक है, y एक्सिस को क्या मान लो, परपेंडिकुलर, x एक्सिस को क्या मान लो, बेस। तो आप देख रहे हो y जो है x एक्सिस पे 0 है, और जैसे जैसे आगे बढ़िएगा y जो है 0 से 1 हो जाएगा। देखो 0 से 1 हो गया। इसका मतलब साइन थीटा जो आप निकाल रहे हो p/h, तो चूंकि p देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे हम आगे बढ़े तो p देखो इंक्रीज कर गया। देखो p इंक्रीज किया, इसका मतलब साइन क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। साइन क्या हो गया, इंक्रीज किया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसको डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे जब ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, कौन इंक्रीज करेगा, कौन डिक्रीज करेगा, 0 to 90, 90 to 180, 180 to 270, 270 to 360, इसके विषय में अभी हल्का समझ लो, क्योंकि अभी हम लोग एंगल निकालने वाले हैं। ठीक है ना, 0 to पहले 90, उसके बाद पूरे क्वाड्रेंट में मूव करेंगे। तो साइन थीटा याद करो p/h, कॉस थीटा देखो b/h था। अब आप अगर गौर से देखोगे तो b देखो डिक्रीज कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देखो b यहां से यहां तक आओगे तो क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। कैसे, बेस बोले तो x एक्सिस 1 है, 1 देखो यहाँ पर क्या हो गया, 0 हो गया। अब अगर आप सेकेंड से थर्ड में आओगे तो देखो ये तो -1 0 होगा। अब आप देखो ये 1 क्या चीज में कन्वर्ट हो रहा है, 1 0 में, 1 क्या चीज में कन्वर्ट हो रहा है, 0 में। इसका मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में देख रहे हो ना, साइन क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। साइन क्या हो रहा है, डिक्रीज, क्योंकि 1 से कितना आ गया, 0 आ गया। अब बताओ कॉस क्या हो रहा है। कॉस देखो 1 से 0 पे गया तो क्या हुआ, 1 से 0 पे गया तो डिक्रीज किया। अब यहाँ पे देखो 0 से फिर क्या आ रहा है, -1, तो 0 से -1 भी क्या है, डिक्रीज है ना। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में भी कॉस क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ये सब कहानी आपको बुक में दिया रहेगा। फिर यहाँ पर अगर कहानी आ जाओ 0 से -1,
अब बताओ, ये -1, ठीक है, -1x और 0 क्या है y। अब ये -1 से 0 हुआ तो थर्ड क्वाड्रेंट में आप देखो कॉस क्या हुआ, इंक्रीज किया, देखो इंक्रीज किया ना, -1 से कहां पे पहुंच गए, 0 पे। अब फिर 0 देखो कहां पे पहुंच गया, -1, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। फिर अगर हम यहां से अगर आएंगे थर्ड से फोर्थ में जाएंगे तो देखो 0 से 1 हो गया, 0 से 1 हो गया, इसका मतलब कॉस क्या हुआ, इंक्रीज किया। लेकिन साइन देखो -1 से 0, यहाँ साइन भी क्या हो रहा है, इंक्रीज। -1 से 0 का मतलब क्या हुआ, इंक्रीमेंट हो रहा है, समझ रहे हैं ना। तो ये सारी कहानी जो है हमें ये रिप्रेजेंट करेगा कि हम इसका ग्राफ कैसे बनाएं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन किस प्रकार से इंक्रीज करेगा, सेकेंड में किस प्रकार से डिक्रीज करेगा, उसी के आधार पर ना ग्राफ बनेगा। समझ में आ रहा है ना। तो ये कहानी होता है साइन कॉस टेन कॉट का। तो आपको मैंने बताया था 0 to 90 डिग्री किस तरीके से साइन को हमने इंक्रीज किया था और कॉस को क्या किया था, डिक्रीज किया था। उसका मैंने एक आपको डोमेन और रेंज निकाल के बताया था। उस समय मैंने डोमेन और रेंज वर्ड यूज नहीं किया था क्लास 10 में, ठीक है, लेकिन अभी यूज होगा। एक्स का जो भी मान डोमेन और उसका जो वैल्यू निकलेगा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, वो एज ए क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। तो देखो जैसे यहाँ पे आपने किया था, पहले आपने 0 लिखा था, 1 2 3 4, याद है। सब में आपने 4 से डिवाइड कर दिया था, सब में आपने 4 से डिवाइड करके सबका आपने क्या निकाल लिया था, स्क्वायर रूट निकाल लिया था, ठीक है। और यहां पर आपने थीटा लिया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और कितना 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब बच्चों हम डिग्री को ना रेडियन में कंसीडर करेंगे, क्योंकि मैं आपको पहले भी बताया है, ठीक है, कि 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है, ठीक है, 180 डिग्री पाई। तो आप थोड़ा सा हैवी डिग्री का हटा के वापस किस पे आते हैं, रेडियन पे आते हैं। तो देखो 0 को तो 0 रहने देंगे, 30 डिग्री को ना π/6 लिखना। देखो ना 180 में आप अगर भाग दोगे 6 से तो 30 आ जाएगा ना, 6 3 या 80। तो 45 को क्या लिखना, π/4, 60 को क्या लिखना, π/3 और 90 को क्या लिखना, π/2। अब देखो ये हैबिट बना लीजिए आप लोग कि डिग्री में ना लिख के एंगल को हम लोग कैसी में लिखेंगे, रेडियन में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसके बाद आपने क्या किया था, जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। आई होप समझ में आ रहा होगा। बहुत छोटा छोटा मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, बस समझाने के लिए आपको मेमोराइज करा रहा हूं कि आपने क्लास 10 में क्या कुछ पढ़ रखा था, ठीक है, इस तरीके से। तो याद करो साइन का जब वैल्यू निकाले थे तो ये 0 आया था, ये 1/2, इसका स्क्वायर रूट निकाले थे, ये टर्म का स्क्वायर रूट। तो 0/4 0, 1/4 1/2, ये 2 2 या 4 कट गया तो 1/√2, ये √3/2 और ये कितना निकाले थे 1। तो देखो साइन क्या हुआ, 0 से 1 इंक्रीज किया कि नहीं, इंक्रीज किया। अभी आपने देखा भी था कैसे इंक्रीज किया। तो कॉस डिक्रीज कर जाएगा, ये 1 हो जाएगा। जिस प्रकार साइन इंक्रीज करेगा उस प्रकार कॉस डिक्रीज, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे √3/2, ये 1/√2, ये 1/2 और ये 0 का क्या होगा, 0। इस तरह से साइन कॉस निकाल लिए थे। टेन थीटा आपने निकाला था साइन बाय कॉस, याद करो। तो 0/1 0, इसमें से डिवाइड करो 1/√3, ये 1, ये √3 या 1 में 0 से डिवाइड करो, नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटिव कहलाएगा। कॉट देखो 10 का अपोजिट किए थे तो 0 का उल्टा इन्फिनिटिव, ये √3, ये 1 √3 का उल्टा 1/√3, ये 0। सेक याद करो कॉस का उल्टा था तो 1 का उल्टा 1, ये 2/√3, ये √2, ये 2 और ये 0 का उल्टा इन्फिनिटिव। कॉसेक याद करो साइन का उल्टा था, 0 का उल्टा इनफाइनाइट, ये 2, ये √2, ये 2/√3 और ये 1, ठीक है। ये सारा वैल्यू याद है ना आपको। अब देखो अब हम लोग इसी की मदद से ना चारों क्वाड्रेंट में घूम के ये जो आपने निकाला साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा या टेन 90 माइनस थीटा, अब हम सभी क्वाड्रेंट में निकालेंगे। जैसे कि साइन 90 को मैं बोल रहा हूँ π/2 बोलने का, ठीक है ना। तो जैसे साइन π/2 माइनस थीटा, साइन π/2 प्लस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा, साइन 3π/2 माइनस थीटा, साइन 3π/2 प्लस थीटा, साइन 2π माइनस थीटा, साइन 2π प्लस थीटा। आप देखो बहुत सारे एंगल बोल रहे हैं, इसका मतलब थीटा के बहुत सारे वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, साइन कॉस टेन कॉट को कंसीडर करेंगे अलग अलग क्वाड्रेंट में। तो चलो इसको नोट करो और समझते हैं कि
फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में हम साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक के वैल्यू को किस प्रकार से कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। चलो नोट कीजिए जल्दी, मैं इरेज कर रहा हूं। अब थोड़ा सा ट्रिगो आपको लगेगा भाष, लेकिन कुछ है नहीं, 2 बार देखोगे तो सब क्लियर हो जाएगा। लेक्चर को रिपीट करके देख लो, बेटर रहेगा। लास्ट क्लास कैसा लगा था, कमेंट किए, सबको कमेंट करना कैसा लगता है क्लास। जैसे कि मैंने रेडियन डिग्री वगैरह में रिलेशन बताया था, साथ साथ एक एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट भी किए थे, ठीक है। कमेंट वमेंट करो, दोस्तों के बीच शेयर करो वीडियोस जितना हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो बहुत ही खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ठीक है। इसको अभी पहले याद कर लो, फिर इसका डिटेल नॉलेज में देने वाला हूं किस तरीके से याद करना है। देखो मैं यहाँ पे बनाया फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे आप याद रखना कि जितने भी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है पॉजिटिव, ये तो कहानी बता दी, ठीक है। ऑल ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस आर पॉजिटिव, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, फंक्शंस आर पॉजिटिव। याद कर लो जितने भी साइन कॉस टेन कॉट सब है, इसमें ओनली कौन कौन बताए, ओनली साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव, रेस्ट क्या होगा निगेटिव। इसमें ओनली टेन एंड कॉट आर पॉजिटिव, टेन और कॉट का जो भी वैल्यू होगा पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। इसमें ओनली कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव, बाकी निगेटिव, ठीक है। कॉस और सेक का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, बाकी सबका निगेटिव। नोट में याद क्या मैं बोल रहा हूं लिखने, एक तो नोट ये बन गया। दूसरा, अगर मैं 90 डिग्री लिखूं तो याद रखना पाई बाय 2। 180 डिग्री लिखूं तो इसको क्या लिखोगे, पाई रेडियन, ठीक है ना, ये सब रेडियन में आएगा। 270 डिग्री लिखूं तो 3 पाई बाय 2, और 360 डिग्री लिखूं तो याद रखना 2 पाई, ठीक है, याद रहेगा ना। अब देखो यहां पर जो एंगल जाएगा, ध्यान दो, यहां पर एंगल आएगा 2 पाई माइनस थीटा। मान लो जो भी एंगल होगा 2 पाई, देखो 2 पाई माइनस की प्लस, प्लस होगा ना। यहां से यहां तक देखो, यहां से यहां तक आप 2 पाई इंटर किए, अब ऊपर जा रहे हैं तो 2 पाई प्लस क्या हो जाएगा, थीटा। इधर आओगे तो पाई बाय 2 माइनस थीटा, ठीक है। इधर आओगे तो देखो 3 ये हो गया 180 ना, तो 180 को क्या लिखे हो, पाई, तो पाई माइनस थीटा। इधर आओगे तो पाई बाय 2 प्लस थीटा, ठीक है। याद करते जाओ सबको। इधर आएंगे तो ये देखो 270 में प्लस हो रहा है तो 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा। इधर नीचे आ जाओ तो 2 पाई माइनस थीटा। इधर आ जाओ, देखो इधर आओगे तो पाई प्लस थीटा, और इधर आओगे तो 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा। याद रखना ये चीज, ठीक है। एंगल का कहानी, क्वाड्रेंट पहचान लोगे ना खटाखट। 2 पाई प्लस थीटा रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पाई बाय 2 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पाई बाय 2 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट पाई माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट ये पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट 2 पाई माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो नोट में क्या याद रखना ना, इन केस ऑफ पाई बाय 2 एंड 3 पाई बाय 2, ठीक है, साइन थीटा चेंज इनटू कॉस थीटा। एकदम दिमाग में सेट करो। साइन थीटा कैसी में चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा में। कॉस थीटा कैसी में चेंज होगा, साइन थीटा में। टेन थीटा कैसी में चेंज होगा, कॉट थीटा में। कॉट थीटा कैसी में चेंज होगा, टेन थीटा में, ठीक है। साइन टेन, फिर कॉसेक थीटा कैसी में चेंज होगा, सेक थीटा में, और सेक थीटा कैसी में चेंज हो जाएगा, कॉसेक थीटा में। आज याद करो, फिर नेक्स्ट क्लास में जब हम ग्राफ पूरा बनाएंगे तो उसको और ज्यादा क्लियर करेंगे, ठीक है। ये आपको याद हो जाना पहले जरूरी है, ठीक है। दूसरा समझो कि अगर रहे इन केस ऑफ पाई एंड 2 पाई, पाई हो गया 180, 2 पाई हो गया 360, देयर विल बी नो चेंज, देयर विल बी नो चेंज in their trigonometric function, in their trigonometric functions, but
साइन, साइन बोले तो प्लस माइनस, ठीक है ना। विल चेंज अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट के हिसाब से ये क्या होगा, साइन चेंज होगा, ठीक है, याद रहेगा ना। चलो बारी बारी से हम सारा ये कॉन्सेप्ट आज बता के आज क्लास एंड यहीं पर करेंगे, तो अभी पूरा सभी क्वाड्रेंट में वर्क करते हैं, ठीक है। देखो पाई बाई 2 माइनस थीटा आपने पढ़ा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा, याद है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे प्रूफ किए थे। फिर सेक पाई बाई 2 माइनस थीटा और कॉसेक पाई बाई 2 माइनस थीटा, ठीक है। याद करो मैंने बताया था कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना जूनियर क्लास के अकॉर्डिंग, ये अगर थीटा है तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये थीटा के सामने परपेंडिकुलर ये 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये, तो देखो साइन थीटा अगर निकालोगे तो ए बी अपॉन क्या होगा ए सी, ठीक है। और साइन 90 माइनस थीटा निकालोगे तो इसके लिए देखो बी सी अपॉन ए सी, तो हम भी साइन 90 माइनस न निकाल के कॉस 90 माइनस थीटा निकालते हैं। देखो कॉस 90 माइनस थीटा के लिए बेस ये ए बी अपॉन ए सी, तो देखो दोनों क्या है ए बी अपॉन ए सी के ही बराबर है, इसका मतलब साइन थीटा किसके बराबर है, कॉस 90 माइनस थीटा। इस तरीके से आपने प्रूफ किया था, तो जरा साइन 90 माइनस थीटा निकालो उसका वैल्यू और कॉस थीटा का निकालो, देखो दोनों बराबर होगा। तो ये बच्चे जैसा हम लोगों ने काम किया था, क्या याद है ना। तो चलो याद रखना, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक, क्योंकि देखो ये किसके बीच है, पाई बाई 2 के बीच है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी साइन प्लस है, तो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉट थीटा, ये हो जाएगा टेन थीटा, ये हो जाएगा कॉसेक थीटा और ये हो जाएगा सेक थीटा। याद आ रहा है ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब देखो जो सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर इंटर करोगे तो हो जाएगा साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा, फिर देखो टेन पाई बाई 2 प्लस थीटा, कॉट पाई बाई 2 प्लस थीटा, सेक पाई बाई 2 प्लस थीटा, कॉसेक पाई बाई 2 प्लस थीटा। अब देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में देखो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव, और पाई बाई 2 के केस में साइन का कॉस बदलेगा, ठीक है। देखो साइन का तो कॉस आया लेकिन यहाँ पे साइन प्लस होगा। अब देखो यहाँ पे बच्चा क्या गड़बड़ करता है ना, साइन का कॉस आया तो कॉस को बोल देता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव है। अरे हमें इधर देखना, इधर इसको देखो, ये साइन, इसका जो वैल्यू आएगा प्लस, ये नहीं कि साइन का कॉस लिखे इसको माइनस कर दिए, ऐसा गड़बड़ मत करना। इधर देखना, ये साइन, ये कॉसेक प्लस, तो साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा कॉस थीटा, लेकिन कॉस का जो साइन थीटा आया है इसके आगे साइन क्या लग जाएगा, माइनस लगेगा। टेन 90 प्लस थीटा है पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। ये देखो कॉट पाई बाई 2 प्लस थीटा माइनस टेन थीटा, सेक पाई बाई 2 प्लस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, लेकिन कॉसेक पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या आएगा, सेक थीटा। तो देखा ना, इसको ध्यान देना है, इसके अकॉर्डिंग प्लस माइनस, ये नहीं कि जो आप वैल्यू निकाल रहे हो उसके अकॉर्डिंग प्लस माइनस करना, सब गड़बड़ हो जाएगा। अब देखा ना आपने पाई बाई 2 के रिस्पेक्ट में चेंज हुआ, ठीक है, और प्लस माइनस का कंसेप्ट देखे कि फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कॉसेक प्लस आया, बाकी सब माइनस आया। जल्दी से नोट करो, नोट करो, इसके बाद में बताता हूं। सेकेंड क्वाड्रेंट का एक और कहानी बनेगा, किस पे, पाई बाय 2 प्लस थीटा, तो पाई माइनस थीटा पे हम लोग बना देते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट। चलो नोट करो इसको, मैं इरेज कर रहा हूं। अब देखो जल्दी से हम लोग सेकेंड, फर्स्ट क्वाड्रेंट का भी एक और केस बनेगा, देखो 2 पाई प्लस थीटा, इस पे डिस्कस करेंगे। चलो इसको डिस्कस कर ही लेते हैं दोनों को। देखो साइन पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा, टेन पाई माइनस थीटा, कॉट पाई माइनस थीटा, सेक पाई माइनस थीटा, कॉसेक पाई माइनस थीटा। अब देखो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में फिर से देखो साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक प्लस होगा, बाकी सब माइनस होगा, ठीक है। अब लेकिन साइन का साइन ही आने वाला है, क्योंकि मैंने आपको लिखाया है पाई और 2 पाई के रिस्पेक्ट में देयर विल बी नो चेंज इन देयर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, याद रखना अभी, ठीक है ना। आज एकदम मेमोराइज कर लो, कॉस का माइनस कॉस होगा, देखो टेन का माइनस टेन होगा,
कॉट का माइनस कॉट होगा, सेक का माइनस सेक होगा और कॉसेक का प्लस कॉसेक होगा। ठीक है, अगर मान लो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिर आ जाते हैं 2 पाई प्लस थीटा के रिस्पेक्ट में, तो देखो क्या होगा, साइन 2 पाई प्लस थीटा, कॉस 2 पाई प्लस थीटा, फिर देखो टेन 2 पाई प्लस थीटा, फिर देखो कॉट 2 पाई प्लस थीटा, फिर सेक 2 पाई प्लस थीटा और कॉसेक 2 पाई प्लस थीटा। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वापस आ गया, तो 2 पाई के रिस्पेक्ट में नो चेंज, तो साइन का साइन आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, तो साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट, सेक का सेक थीटा और कॉसेक का कॉसेक थीटा। याद रखना, समझ में आ रहा है ना? क्लियर हुआ? फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट दोनों क्लियर। अब हम लोग आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। चलो इसको मैं मिटा रहा हूं और बाकी दो क्वाड्रेंट में जल्दी से समझो, उसके बाद आज का क्लास कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में डोमेन रेंज पे ग्राफ को समझेंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ को किस प्रकार से बनाया जाता है। तो चलो अगले 10 मिनट में बाकी हम लोग 2 क्वाड्रेंट को देख लेते हैं। देखो इन थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं हम लोग, इसमें आए इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में देखो क्या क्या कहानी बनेगा, पाई बाई पाई प्लस थीटा और 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। देखो साइन पाई प्लस थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा, टेन पाई प्लस थीटा, कॉट पाई प्लस थीटा, फिर साइन कॉस टेन कॉट सेक पाई प्लस थीटा और कॉसेक पाई प्लस थीटा। ठीक है, मैं सब लिख लेता हूं। अब और आ जाओ थर्ड क्वाड्रेंट में क्या चीज, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो साइन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, कॉस 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, टेन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा हो जाएगा, कॉट 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, फिर सेक 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा और कॉसेक 3 पाई बाई 2 प्लस, सॉरी माइनस है ना, माइनस थीटा। ये हम लोग आगे किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में। चलो फोर्थ का भी लिख लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आओगे तो 2 पाई माइनस थीटा और 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा है। ठीक है, तो देखो साइन 2 पाई माइनस थीटा, कॉस 2 पाई माइनस थीटा, टेन 2 पाई माइनस थीटा, फिर कॉट 2 पाई माइनस थीटा, सेक 2 पाई माइनस थीटा और कॉसेक 2 पाई माइनस थीटा। चलो इसके बाद हम लोग एक और ले लेते हैं 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। तो देखो साइन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, फिर देखो कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, पहचान लोगे ना क्वाड्रेंट, टेन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, कॉट 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। इसके बाद देखो सेक 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा और कॉसेक 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। थीटा क्या होगा, तो कोई एंगल होगा। अब देखो यहाँ पे पाई के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में चेंजिंग नहीं होगा, साइन का साइन रहेगा। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होगा। देखो टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तो टेन पाई प्लस थीटा, टेन थीटा पॉजिटिव, कॉट पाई प्लस थीटा, कॉट थीटा। देखो कॉट का कॉट आया क्योंकि पाई टू पाई में नो चेंज ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में। लेकिन साइन का क्या होगा, माइनस साइन थीटा, कॉस का माइनस कॉस थीटा, सेक का माइनस सेक थीटा, कॉसेक का माइनस कॉसेक थीटा। अब आ जाओ इसमें आ जाओ, देखो 3 पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के रिस्पेक्ट में साइन का कॉस, कॉस का साइन होगा। तो देखो साइन का कॉस होगा, लेकिन आगे में साइन क्या लगेगा, माइनस। कौन कौन प्लस होगा, टेन और कॉट प्लस होगा। तो टेन का जो भी वैल्यू आया कॉट थीटा प्लस कॉट का क्या आया, टेन थीटा। देखो ये प्लस होगा, 3 पाई बाई 2 है तो चेंज हो रहा है टेन का कॉट। अब देखो कॉस है तो माइनस साइन हो जाएगा, सेक है तो माइनस कॉसेक होगा और कॉसेक है तो माइनस सेक होगा। याद हो रहा है ना कैसे कर रहे हैं? ठीक है, सबसे सुपर ट्रिक है, बेस्ट ट्रिक है कि आपको दिमाग में नोट हो जाए सारा। ठीक है, अब देखो 2 पाई माइनस थीटा, फिर 2 पाई के रिस्पेक्ट में साइन का साइन रहेगा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन प्लस, कॉस और सेक प्लस। तो कॉस का कॉस आएगा, ये क्या होगा, माइनस। टेन का माइनस टेन,
कॉट का माइनस कॉट, सेक का देखो प्लस सेक होगा और कॉसेक का माइनस कॉसेक, तो ये दोनों प्लस हुआ। समझ रहे ना, इसमें कौन कौन प्लस हुआ था, देखो इसमें तो सब में फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब प्लस था, इसमें साइन और कॉसेक प्लस था, इसमें देखो 3π/2 प्लस थीटा, 3π/2 प्लस थीटा, थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में 3π/2 के रिस्पेक्ट में चेंज होगा तो साइन का कॉस, तो साइन का कॉस। अब इसमें प्लस कौन कौन होगा, तो देखो कॉस और सेक का प्लस आएगा, तो कॉस का जो वैल्यू आया वो साइन, ये प्लस, लेकिन ये अगला क्या है माइनस। तो देखो इसको नहीं देखना, इसको देखना, सॉरी इसको देखना, कॉस को देखना, इधर वाला के वैल्यू को मत देखना, ठीक है ना। तो कॉस का देखो क्या आ रहा है साइन प्लस, लेकिन साइन का जो कॉस आ रहा है वो क्या आ रहा है माइनस। यहाँ पे मिस्टेक मत करना, बार बार मैं बोल रहा हूँ। टेन का देखो माइनस कॉट, कॉट का देखो माइनस टेन, सेक का कॉसेक देखो प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और कॉसेक का जो वैल्यू आएगा सेक वो क्या होगा माइनस होगा। तो बच्चा लोग बार बार गलती कर देता है, इधर देखता है सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसी को देख के कर देता है प्लस, ये तो कॉसेक है ना, कॉसेक निगेटिव होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर ये फार्मूला अगर एंगल का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। विशेषकर हम लोग एक्सरसाइज में देखेंगे इसका यूज, ठीक है। पहले मैं आपको बता दूं नेक्स्ट क्लास में कि डोमेन रेंज के आधार पे ये डिस्कस पहले करेंगे कि किस क्वाड्रेंट में साइन कॉस टेन कॉट जो है बढ़ता घटता है वगैरह, और उसके आधार पे हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ओके, तो चलो तब तक के लिए प्रैक्टिस करो, ये लेक्चर को 2 बार देखना तब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।